ड्रैगन बॉल सीरीज एक ऐसे एनिमे सीरीज है जो सिर्फ जापान में ही नहीं पूरी दुनिया में पॉपुलर है। और अगर मैं सिर्फ इंडिया के फैन बेस की बात करूं तो आप उनका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि उनके वजह से आज ड्रैगन बॉल हिंदी में ऑफिशियली आ चुका है। इस सीरीज के लिए फैंस का प्यार किसी मीटर में नापा नहीं जा सकता। और अगर आप आज भी इस सीरीज को देखते हैं तो आपको अपना खूबसूरत बचपन याद आ जाता है। इस सीरीज की सबसे खास बात यह है कि अकीरा टोरियामा ने इसकी स्टोरी को इतना सिंपल रखा है कि इसे समझना बहुत ही आसान है। और अगर मैं लंबी स्टोरी शॉर्ट में बताऊं, एक पावरफुल विलन दुनिया को तबाह करने आ जाता है और फिर गोकू और उसके दोस्त मिलकर उससे लड़ते हैं और उसे बहुत ही एपिक तरीके से हरा देते हैं। ये सब सुनने में आपको बहुत ही सिंपल लग रहा होगा, लेकिन जब आप इसे देखने बैठते हैं तो आपकी नजरें इस पर से हटती ही नहीं है। और अकीरा टोरियामा ने कहा है कि ये जर्नी टू द वेस्ट नॉवल पर बेस्ड है जो लिखी थी वू चान ऑन ने, जो पूरे ईस्ट एशिया में बहुत पॉपुलर रही। ये नॉवल सन वू कॉन्ग की कहानी बताती है जिसका जापानीज नाम है सन गोकू द मंकी किंग। और इसे स्वर्ग में विद्रोह करने के लिए बुद्ध के द्वारा सजा दी गई थी। और इसके बाद वो एक भिक्षु और उसके दो शिष्यों के साथ चीन से भारत की यात्रा पर निकल गया था ताकि वो चीन के लोगों की मदद कर सके। और उनकी मदद करने के लिए उसे 53 बोध के सूत्र या फिर शस्त्र को पाना होता है और इन्हें खोजने के लिए उसे बहुत खतरों का सामना करना पड़ता है। और इन सब खतरों को पार करके वो अपनी खोज पूरी करता है। और इसमें उसे बहुत हिंसा करनी पड़ी थी, बिल्कुल जैसे कि हम ड्रैगन बॉल में देखते हैं, लेकिन बहुत सी चीजें हैं जो आप नहीं जानते होंगे। तो स्वागत है आपका शॉर्ट हिट्स में और आप देख रहे हैं सन वू कॉन्ग ओरिजिन। जर्नी टू द वेस्ट सन वू कॉन्ग के जन्म के साथ शुरू होती है, जिसके नाम का चाइनीज में मतलब है मंकी अवेकन्ड बाय द एम्प्टीनेस। एक गुस्सैल स्वभाव वाले बंदर से एक शांति पूर्वक बनने तक की है ये जर्नी। सन वू कॉन्ग का जन्म पवित्र फूलों और फलों के पेड़ पर एक पौराणिक और अमर चट्टान से हुआ था। उसने वाटरफॉल में कूदकर पानी की गुफा खोजी थी और उसके बाद उसकी मंकी ट्राइब ने उसे किंग नाम दिया, एक इनाम के तौर पर। ठीक इसी तरह ड्रैगन बॉल में कैकरॉट, एक गुस्से वाला बच्चा, एक पहाड़ से नीचे गिर जाता है अपने एडॉप्टेड ग्रैंडफादर की गोद से, जिस वजह से वो कोमा में चला जाता है। जब उसे होश आता है तब उसकी याददाश्त जा चुकी होती है और साथ साथ उसके ईवल ख्याल भी कि वो एक सैयन है, वो सब कुछ मिट जाते हैं। उसके बाद उसके एडॉप्टेड ग्रैंडफादर उसे नाम देते हैं सन गोकू। और जैसा कि हमने शुरुआत में ही बताया था, सन गोकू जापानीज ट्रांसलेशन है सन वू कॉन्ग की। जर्नी टू द वेस्ट में मंकी ट्राइब अपनी आजादी और खुशियों का आनंद ले रहे होते हैं, इंसान और पृथ्वी के बाकी जीव और जंतु से दूर रहकर। लेकिन ये खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती और वू कॉन्ग की ये खुशियाँ उदासी में तब्दील हो जाती हैं, क्योंकि उसे इस बात का एहसास होता है कि वो और उसकी मंकी ट्राइब जल्द ही बूढ़े हो जाएंगे और मर जाएंगे। फिर एक दिन एक एप उसे 3 प्राणियों के बारे में बताता है जो कभी मर नहीं सकते थे। ये सब जानने के बाद वो उनकी तलाश में निकल जाता है, सिर्फ इसी एक उम्मीद में कि उनसे मिलने के बाद उसे और उसके मंकी ट्राइब को अमरता की प्राप्ति होगी। लेकिन ड्रैगन बॉल में उल्टा ही दिखाया गया। गोकू ग्रेट एप में तब्दील हो जाता है और अपने ग्रैंडफादर को अनजाने में मार देता है। और इस बात से अनजान रहकर वो अपने ग्रैंडफादर की 4 स्टार ड्रैगन बॉल को उनकी याद में अपने पास रख लेता है, जिससे वो प्रभावी रूप से अमर हो जाता है। अमरता की तलाश करते हुए वू कॉन्ग बौद्ध गुरु सबूती से मिलता है, जो शुरू में तो उस बंदर पर विश्वास नहीं करते क्योंकि वो दूर अनजान जगह से आया था। लेकिन वू कॉन्ग उन्हें प्रभावित करने में कामयाब रहता है। फिर सबूती भी उसे शिष्य बनाने के लिए मान जाते हैं। उसके बाद सबूती उसे कई सारी चीजें सिखाते हैं, जिसमें ट्रांसम्यूटेशन यानी कि रूपांतरण की कला भी शामिल थी और इसके साथ साथ किसी भी जीवन रूप या अस्तित्व में बदलने की कला भी। और वो बादल की यात्रा भी सीखता है, जिससे वो बादल पे चल पाता है और वो एक छलांग में हजारों किलोमीटर तक ट्रैवल करना भी सीख जाता है। लेकिन एक दिन सबूती ने वू कॉन्ग को इन शक्तियों के घमंड में चूर होते देखा। फिर उन्होंने वू कॉन्ग से वादा करवाया कि वो इन शक्तियों के बारे में किसी को भी कभी नहीं बताएगा कि उसे ये ताकतें कहाँ से मिली या फिर उसने कहाँ से सीखी। ठीक इसी तरह गोकू ने भी मास्टर रोशी और इमोर्टल सेज से ट्रेनिंग ली थी, जहां गोकू के साथ क्रिलिन भी सीखता था। उसने कामे आइलैंड में कई सारी टेक्निक सीखी, जैसे कि मार्शल आर्ट्स और कामेहामेहा। रोशी ने उसे फ्लाइंग निम्बस भी दिया था। निम्बस एक ऐसा बादल जो उसे और बाकी लोगों को बादलों की सवारी करवा सकता है, लेकिन इसकी भी एक शर्त थी, अगर उसे सवारी करनी है तो सवार का दिल साफ होना चाहिए। एक और रेफरेंस है जर्नी टू द वेस्ट का। आपको वो पोल तो याद ही होगा जो अपना आकार बदल सकता है, छोटा या बड़ा होकर, बस गोकू की एक कमांड पर। ठीक इसी तरह सन वू कॉन्ग के पास भी एक मैजिकल स्टाफ था जिसका नाम था रायुयू बोंग, जिसका काम था समुद्र की गहराई को मापना। स्टाफ ने वू कॉन्ग को अपना लेजिटिमेट और अक्लेम्ड यूजर माना था। हालांकि उसका वजन बहुत भारी था, लेकिन वू कॉन्ग उसे उठाने में कामयाब रहता है और एक बार तो उसने उसे सुई का रूप भी दे दिया था। जैसा कि हमें पता ही है, वू कॉन्ग अपना आकार बदल सकता था, लेकिन जब वो अपना आकार बदलता था तो उसके शरीर का एक एक बाल तक बदल जाता था। लेकिन उसके बावजूद इसमें एक ड्रॉबैक था कि उसके रूप बदलने के बाद भी उसकी पूंछ वैसी की वैसी ही रहती थी। और इसी कमी की वजह से जो भी दुश्मन चालाक होता था वो वू
वुकोंग को पहचान लेता था। लेकिन अगर ड्रैगन बॉल की बात करें तो गोकू की भी पूंछ थी, लेकिन जब उसकी पूंछ को कोई पकड़ता था तो वो अपनी सारी ताकत खो देता था और वो किसी से भी लड़ नहीं सकता था। लेकिन जब उसकी पूंछ कटी उसके बाद वो ग्रेट एप में तब्दील नहीं हो सकता था और इसके साथ साथ वो पहले से कमजोर भी हो गया था। एक बार वुकोंग को बहुत ताकतवर देवताओं ने पकड़ लिया था और उन्होंने वुकोंग को पवित्र ज्वाला में जलने के लिए छोड़ दिया था, जबकि उन्हें ये बात पता थी कि वुकोंग को मारा नहीं जा सकता। फिर भी उन्होंने पवित्र ज्वाला में उसे जलने के लिए मजबूर किया, सिर्फ इस उम्मीद में कि वो मारा जाएगा। पर 49 दिनों बाद पवित्र ज्वाला वुकोंग को सहन नहीं कर पाई और उसने उसे बाहर फेंक दिया। लेकिन जो उस ज्वाला से बाहर निकला वो वुकोंग एक नया वुकोंग था, मानो कि उसका नया जन्म हुआ हो। वो वुकोंग गुस्से से भरा हुआ था और बहुत ताकतवर था, जो उन स्वर्गीय जीवों का खात्मा करने के लिए तैयार था। ठीक इसी तरह गोकू की एबिलिटी बार बार उठ खड़ा होने की, वो भी और भी ज्यादा ताकतवर होकर, जैसा कि हमने नमक पर भी देखा था। जब वो अपने दोस्तों को मरते हुए देखता है तो वो दोबारा उठ खड़ा होता है, वो भी सुपर सैयन बनकर, जिससे ये पता चलता है कि टोरियामा ने इस चीज पर कितनी रिसर्च करी थी और इस सीरीज को परफेक्ट बनाने के लिए उन्होंने कितनी मेहनत की थी। और इसके साथ साथ जर्नी टू द वेस्ट के कई सारे रेफरेंसेस भी हमें देखने के लिए मिले, और जितने मैंने बताए वो तो सिर्फ कुछ ही हैं। इनिशियल स्टेज में टोरियामा ने जो स्केचेस बनाए थे उसमें गोकू को उन्होंने पूरा बंदर ही बनाया था, जो कि चाइनीज कपड़ों में था, जो कि बिल्कुल सन वुकोंग की तरह दिखता था। लेकिन जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ा उन्होंने गोकू का डिजाइन बदला और उसे एक ह्यूमन बॉय बना दिया, और फाइनली एक स्पाइक्स वाला पूंछ के साथ बच्चा, जिसे हम आज देख रहे हैं, वो डिसाइड हुआ। गोकू की आइकॉनिक फॉर्म सुपर सेयन। उसके बाल ब्लॉन्ड करने का रीजन सिर्फ इतना था कि उसमें कलर भरने में बहुत टाइम जाता था और अपना टाइम बचाने के लिए उन्होंने उसे ब्लॉन्ड कलर दिया। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि उन्होंने जर्नी टू द वेस्ट से इंस्पिरेशन लेकर सन वुकोंग जैसे ब्लॉन्ड हेयर बनाने चाहे। और मजे की बात तो ये है कि सन वुकोंग के बालों का रंग भी बदल जाता था, काले या लाल रंग में, जब भी वो गुस्से में होता था। ऐसा अभी भी माना जाता है कि टोरियामा जर्नी टू द वेस्ट से अभी भी इंस्पिरेशन लेते हैं। जैसे वुकोंग अंत में बोध अपना लेता है, जिससे वो जिंदगी और मौत से बहुत दूर चला जाता है। वहीं ड्रैगन बॉल की बात करें तो गोकू गॉड बन जाता है बीरस से मिलने के बाद, और विश से ट्रेनिंग लेकर वो अपनी गॉडली पावर को और बढ़ाता है हर एक चैप्टर और एपिसोड में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और ऐसी ही और वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।